देखिए, सनातन धर्म में सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। संतों का सानिध्य बहुत ही सुंदर होता है और इसका एक मैं जीता जागता आपको उदाहरण बता रहा हूँ। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अपने मन को एकाग्र करिएगा, क्योंकि यदि एकाग्र मन से कोई बात सुनी जाती है वो समझ में बढ़िया आती है। सत्संग का मतलब होता है सत्य की संगत करना। सत्य की संगत जो व्यक्ति करता है उसको किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं रह जाता है, क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है। बाबा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिख दिया है कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। राम कथा मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा से नहीं है। सत्य का संग करने वालों के लिए भी यही बात साबित सिद्ध होती है कि जो सत्य का संग करते हैं, भगवान की कृपा पात्र के लिए लालायित रहते हैं, उनके मन में किसी प्रकार का संशय नहीं रह जाता है, क्योंकि उनके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है। आइए उदाहरण की तरफ चलते हैं। क्योंकि ये सत्संग है, जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ता चला जाएगा। संतों का सानिध्य जिसको जिसको मिला है उसका जीवन सफल हुआ है। और उदाहरण है महर्षि वाल्मीकि जी, जिन्होंने आदि महाकाव्य लिखा है, रामायण की रचना की। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की और उन्होंने लिख दिया है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी पहले डाकू थे, उनका नाम था रत्नाकर, और चोरी इत्यादि जघन्य अपराध जैसे कार्य करके अपने परिवार का पेट पालते थे। और जब उनका सानिध्य देवर्षि नारद से हुआ और नारद जी ने उनको उनके पापों का ज्ञान कराया और उनके परिवार से उनको विमुख करवा दिया, फिर इसके बाद महर्षि वाल्मीकि जी को ज्ञान प्राप्त हुआ और राम भगवान का नाम जपते नहीं बनता था, लेकिन मारने की प्रक्रिया उनके अंदर विद्यमान थी। तो उनके मुंह से मरा मरा शब्द निकलता था, और मरा शब्द को यदि लिख दिया जाए और उल्टा पढ़ा जाए तो राम का ही शब्द विस्फुटित होता है, निकलता है। और उस राम के शब्द से, राम का नाम जाप करने से महर्षि वाल्मीकि, रत्नाकर से वाल्मीकि बने और वाल्मीकि से महर्षि की उपाधि मिली। और इतना बड़ा महान ग्रंथ हम लोगों को दे दिया कि जिससे हमारा और आपका सभी का जीवन धन्य हो रहा है, कृतार्थ हो रहा है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि जा पर कृपा राम कै होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अब बताइए, संतों का सानिध्य यदि वाल्मीकि जी को ना प्राप्त होता, ना मिल पाता, तो क्या वाल्मीकि रत्नाकर से वाल्मीकि बनते? नहीं बनते। तो ये कृपा किसकी है? संतों की कृपा है? एक उदाहरण और है संतों के सानिध्य का। जानते हैं, संतों का जब सानिध्य हो जाता है, संतों की जब कृपा हो जाती है, संतों का जब दर्शन हो जाता है, तो ये केवल और केवल भगवान की इच्छा से ही होता है। क्योंकि रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि भा भरोस मोही हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा के बिना संतों का सानिध्य ही नहीं प्रदान हो सकता। और जब संतों का सानिध्य प्रदान हो जाए, मान लो आप कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा दृष्टि तभी होती है जब संतों का सानिध्य हो जाता है, और संतों का सानिध्य तभी होता है जब भगवान की कृपा दृष्टि हम पर पड़ जाती। इसलिए संतों का कभी भी अनादर नहीं करना है। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ आडंबरी लोग
ढोंगी लोग हमारे भगवा चोला को पहन करके हमारे सनातन को बदनाम करने की प्रक्रिया में अग्रसर हैं, लेकिन उनके इस कृत्य से हमको सावधान रहना है। लेकिन हमारे द्वारा किसी संत का निरादर हो जाए, किसी संत का अपमान हो जाए, ये नहीं करना है। इसके लिए सदैव सावधान रहें, सतर्क रहें और शांत मन से विचार करें कि वास्तव में इनके द्वारा हमको किसी न किसी चीज़ का ज्ञान मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्योंकि जो कबाड़ की दुकान में कबाड़ी खरीदने वाले होते हैं वो हीरे की पहचान नहीं कर पाते हैं, हीरे का मोल नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वो तो शुरू से ही कबाड़ खरीदते हैं, कबाड़ी की दुकान डाले बैठे। तो असली हीरे की पहचान वही करता है जो जौहरी होता है। आगे प्रभु की इच्छा। जय सिया राम।